राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दं ईशमानन्दिवल्लभं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। इस सप्तम अध्याय में श्री भगवान ज्ञान विज्ञान का निरूपण करने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने स्वयं बतलाया। और इसका ग्राहक सामान्यतया उपलब्ध होता नहीं। भगवान स्वयं बतलाते हैं सभी के सभी लोग उनके इंद्रिय जीवन में इतने व्यस्त है और इतने आसक्त हैं कि उनको इस ज्ञान की उनको
परमात्मा को जानने की, परमात्मा के साथ परमात्मा के लिए संबंध रखने की सामान्यतया इच्छा ही नहीं होती। ऐसा नहीं कि लोग भगवान के साथ संबंध रखना नहीं चाहते, ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। सभी आस्तिक लोग प्रभु के साथ संबंध रखना तो चाहते हैं, लेकिन परमात्मा ज्ञान की सिद्धि प्राप्त हो, प्रभु को मैं जान सकूं, भगवान मेरे हो सके, यह जो मुख्य बात है उसके लिए कोई प्रयास करता दिखता नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जयांची भजने भोगासाठी। लोग मंदिरों में जाते हुए भी दिखते हैं, तीर्थों में आते हैं, अनेक प्रकार के व्रतादिक भी करते हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में परमात्मा के प्राप्ति की अथवा प्रभु के समग्र ज्ञान की इच्छा हो, ऐसा नहीं दिखता। भगवान के साथ उनका जो संबंध है उसको उन्होंने अपने भोगों की प्राप्ति के साधन के रूप में माना है। भोगों के प्राप्ति के साधन के रूप में भगवान को मानना गलत है, ऐसा भगवान नहीं कहते हैं। इसको ध्यान में लीजिए। आगे जाकर के भगवान इस बात को बतलाने वाले हैं, इसको मैं अभी नहीं बतलाता। लेकिन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, इसी अध्याय की पंक्ति में भगवान, यदि कोई भोगों के लिए भी मेरे साथ संबंध रखता है तो मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। भगवान उसको भी मान्यता देते हैं, लेकिन फिर उसका और मेरा संबंध एक अलग स्तर का हो गया। उदाहरण ही बतलाना हो, रामकथा में आप लोगों ने केवट का प्रसंग पढ़ा है। केवट के प्रसंग में आप लोग जानते हैं उस कथा को। भगवान ने केवट को भगवती जानकी की मुद्रिका देना चाहा। अब केवट के स्थान पर हम लोग होते तो क्या करते, ये बतलाने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी बढ़िया, इतनी भारी मुद्रिका, और वह केवल गंगा जी को पार करने के पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हो जाए, ले लेते हैं। अच्छा, केवट भी ले लेता तो कोई केवट गलत काम करता है ऐसी बात नहीं थी। पारिश्रमिक लेना उसका रोज का कार्य है, वो उसको करता है, भगवान ने भी दे दिया तो ले लिया। लेकिन फिर उसका और भगवान का स्तर, संबंध का स्तर बदल जाता। भगवान से जुड़ना यही केवल एक बात नहीं है, भगवान से किस स्तर से जुड़ना, महत्व इस बात का है। यदि केवट मुद्रिका ग्रहण कर लेता तो गलत बात तो थी नहीं, लेकिन फिर वह मजदूर ठहरता। बहुत काल में कीनी मजूरी, उसका भी शब्द है। किस प्रकार की मजदूरी तो मैंने बहुत वर्षों तक की है। यही मजदूरी का संबंध मैं आपके साथ नहीं बनाना चाहता, और उसने लेने से इनकार कर दिया। कथा आप जानते हैं। बहुत 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 भगवान ने कहा, अरे ले लो ले लो ले लो। बड़ा चालाक था केवट, उसने कह दिया कोई बात नहीं, लेना मंजूर। मुद्रिका लूंगा ये नहीं कहा, आपसे कुछ लेना मंजूर, लेकिन जल्दी क्या है। फिरती बार मोहि सो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। लौटते समय आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद के रूप में मैं आपसे ग्रहण करूंगा। ये केवट तो अत्यंत चतुर है। उसने पहले अपने कार्य के लिए मजदूरी शब्द का प्रयोग किया, और आपसे मैं जो ग्रहण करने वाला हूं वो मजदूरी नहीं होनी चाहिए, प्रसाद के रूप में ले सकता हूं।
और अभी नहीं बाद में लूंगा। इसका परिणाम क्या हुआ पता है? अरे बड़ा जोरदार परिणाम हो गया। भगवान को अपना विमान, जब भगवान गए तब भगवान को पैदल जाना था और नौका में बैठ करके गंगा जी को पार करना था। लौटते समय भगवान के लिए यह आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भगवान एयर से ही आए थे, पुष्पक विमान लेकर के आए थे। लेकिन भगवान को पता था कि मेरा साहूकार नीचे खड़ा है जिसको मुझे कुछ देना है, और 14 वर्षों से वो बात देने की रह गई है। अपन तो सॉरी कहकर के ऊपर से उड़ जाते हैं। भगवान भगवान है, श्री राम है। प्रभु को विमान उतारना पड़ा, लैंड करना पड़ा उसके लिए, और पूछा भाई कहां है, वो तैयारी था। तो भगवान ने कहा कि अरे अब मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, चलने वाले हो? उसने कहा तैयारी बैठाओ, क्योंकि 14 साल पहले कहा था आप जो देंगे ले लेंगे। विमान में बैठा जाकर के, और बड़ी विशेष बात तो यह थी कि वो उस सीट पर जाकर के बैठा जिस सीट पर लखनलाल जी पहले बैठे थे। अब लखनलाल जी को एक बात का पता है कि इसके मुंह लगने में कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी सीट चेंज कर ली। ये भगवान के पास बैठ करके आया, और लंबी बात नहीं बोलता, आश्चर्य की बात है, राज्याभिषेक के पश्चात जितने भी लोग विदा हुए, भगवान ने सबसे कहा प्रसन्न रहना, कभी याद करना, आदि आदि। लौट करके आना किसी को भी नहीं कहा, केवल इसको कहा। 6 महीने रखने के पश्चात इसको जब भगवान ने विदा किया तो कहा अरे केवट भैया कभी आते रहना। क्यों? तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता, सदा रहे हूं पुर आवत जाता। ऐसा भी नहीं कहा कि एक बार आना, एक आध बार आना, आते ही रहना, आवत जाता। यहां पर भगवान ने केवट को जो उपमा दी है उसको पढ़ करके तो कोई भी ठंडाई हो जाए ऐसा है। तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता। अब भरत जी की उपमा केवट को देने में क्या औचित्य है, यह दूसरे प्रवचन का विषय है। अपन गीता का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन संबंध कितना बदल गया। भगवान के साथ वो मजदूर के रूप में भी जुड़ सकता था, भगवान के साथ मित्र के रूप में जुड़ गया, और भगवान के अत्यंत प्रिय भरत जैसा प्रिय हो गया। सब लोग ये नहीं कर पाते, सब लोग तो अंगूठी को देखते ही चक्कर में आ जाते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। प्रभु के साथ इस प्रकार का संबंध यह परम सिद्धि है, लेकिन उसको पाने के लिए पहले अनेक प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है, अनेक अपनी इच्छाएं छोड़ देनी पड़ती है। उनको तिलांजलि देकर के ही इस मार्ग पर चला जाता है। एकाएक मुझे भगवती मीराबाई की याद आई। जरा सोचो, हम लोग कमाई 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 करते हैं, कितनी कमाई करना चाहते हैं। एक दिन बैठो गंगा जी के तट पर कागज पेन लेकर के, इस जन्म में कितना कमाना है। आप जो भी कल्पना करेंगे ना, उतना सब मीराबाई को ऑलरेडी प्राप्त था। वो चित्तौड़ की महारानी है,
अभी भी जाकर के आप उनका महल देख सकते हैं। हम कमा करके महल में ही तो रहना चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े हो, बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी हो, खूब सारे अलंकार, गाड़ियों का काफिला, और खाने पीने की तो बात ही क्या है। यही तो चाहते हैं ना। भर्तृहरि का एक सुंदर शब्द, एक पंक्ति उसकी है, यत् कांक्षन्ति तपोभिरन्य मुनयः तस्मिन् तपस्यन्त्यमि। सारी तपस्या करके अन्य मुनीश्वर जो कुछ चाहते हैं वो सब कुछ प्राप्त होने पर भी ये तपस्या कर रहे हैं। तस्मिन् तपस्यन्त्यमि। हम अपने पूरे जीवन की बाजी लगा करके भी जिस ऐश्वर्य को पाना चाहेंगे, वो ऐश्वर्य जिनको प्राप्त है वे उसको छोड़ करके तपस्या में बैठे हैं। कश्चित् यतति सिद्धये वो है। बाकी मनुष्याणाम सहस्रेषु में हम सब लोग आ जाते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम। एक तो इस दिशा में प्रयास करने वालों की ही कमी, फिर प्रयास करने के लिए चल पड़े, पहुंचने वालों की तो बहुत कमी, क्योंकि कुछ लोग बीचे में रुक जाते हैं। उनको बीचे में का हिल स्टेशन मिलता है, नंदनवन मिलता है, विचार करते देखेंगे अपने को जल्दी क्या है। ये सिद्धियों के नंदनवन बीच में आते हैं। ठाकुर रामकृष्ण देव को अत्यंत दिव्य कांति और इतनी सिद्धियां प्राप्त होने लगी। वे रो रो करके जगदम्बा से कहते थे, मां तुम इस सारे बाजार को मुझसे एक बार उठा लो, मैं इस बाजार में फंस गया तो मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाऊंगा। यतताम अपि सिद्धानाम। कितने सारे इस मार्ग पर चलने के पश्चात भी थोड़ी थोड़ी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और एकाध बिरला कोई पहुंचता है। चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई। एक कनक अरु कामिनी, घाटी दुर्गम दोय। परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग पर चलने वालों को भी मार्ग में निर्माण होने वाले अनेक प्रलोभन, उनको रोक लेते हैं। पहुंचता कौन है? हजारों हजारों वानरों की सेना में उड़ान भरने वाले एक हनुमान जी निकले। हनुमान जी भी फंस जाते। तय मैनाक होई समहारी। बीच में मैनाक पर्वत ने कहा, अरे रुको, मैनाक पर्वत प्रलोभन का पर्वत है, सिद्धियों का पर्वत है। वो उनकी गति को कम करने के लिए वैसे नहीं आया है, लेकिन यह बतलाने के लिए आया है कि भाई तुम्हारे पिताजी के मेरे ऊपर बड़े उपकार थे, उन उपकारों का ऋण चुकाने के लिए थोड़ा सा मैं तुम्हें विश्राम दे दूं, इसलिए थोड़ा सा विश्राम करके फिर जाओ ना। क्षणम विश्रम्य, क्षणम, थोड़ा सा रुको, जाओ। हम होते तो कहते वाह, हनुमान जी के मुख का वह वाक्य हर साधक के और हर कार्यकर्ता के जीवन का आदर्श हो जाना चाहिए। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। बहुत सारा काम करने के पश्चात थोड़ा विश्राम करना, यह पद्धति गई।
अब नई फैशन आई, बहुत सारा विश्राम हो जाने के बाद दिखाने के लिए थोड़ा सा काम कर लिया। यह न उत्तम साधक का लक्षण है, न उत्तम छात्र का लक्षण है, न उत्तम कार्यकर्ता का लक्षण है। यहां पर भगवान ने जो सिद्धय शब्द का प्रयोग किया है वो परमात्मा प्राप्ति की दृष्टि से भी है, लेकिन किसी भी महत् कार्य के लिए वही लागू है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। भगवान असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि, इस पंक्ति में जिसका वर्णन कर रहे हैं वह स्थान, वह अवस्था कितनी दुर्लभ है, कितनी दुर्गम है, यह श्लोक से बतलाते हैं। यह वैसे ही हर किसी को प्राप्त होने वाली है नहीं। अक्सर लोगों का एक प्रश्न होता है, महाराज मन एकाग्र नहीं होता है, मन लगता नहीं है। वो लग जाए, वो एकाग्र हो जाए तो समस्या रहे ही नहीं ना। उसको लगाने का प्रामाणिक प्रयास कितने लोग करते हैं? और यदि आप ठीक से चिंतन करके देखेंगे तो प्रामाणिक प्रयास मैंने भी किया है कि नहीं, हम में से एक ने भी किया है कि नहीं, किसी ने भी किया है, यही प्रश्न खड़ा होता है। प्रामाणिक प्रयास की बात कर रहा हूं। ऐसे ही बैठे बैठे दो चार माला फिर करके अपना मन एकाग्र हो जाए, ये भी प्रामाणिक प्रयास नहीं है। उसके लिए मुझे परमात्मा ने जो शक्ति दी है, उस समय का, उस एकांत का, उस मेरी सुविधा का, सारी बातों से असंग होकर के मैंने प्रयास किया है क्या? ऐसा ऐसे ही कुछ भी नहीं मिल जाता। सामान्य कोई वस्तु भी प्राप्त करनी होती है तो उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। तो ये तो जन्म जन्मांतर की परम सिद्धि प्राप्त करनी है ना, इसकी दुर्लभता भगवान बतलाते हैं। इसके मार्ग पर चलने वालों की संख्या कितनी कम है ये बतलाते हैं। वेदांत में शब्द आते हैं, शुको वा वामदेवो वा, कोई तो भी एकाध पहुंचता है। इसके पश्चात भगवान उस ज्ञान की ओर चलते हैं जिस ज्ञान का प्रतिपादन करने की बात उन्होंने पहले कही। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। भगवान उस ज्ञान का प्रतिपादन इसके पश्चात आरंभ करते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः। यह जो बतलाया उसमें से पहले प्रभु ज्ञान का प्रतिपादन करेंगे, फिर उसको प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को कैसे ढालना चाहिए इस विज्ञान का भी प्रतिपादन करेंगे। भगवान बतलाते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। दोनों श्लोकों को साथ में लेने में थोड़ा सा औचित्य है आरंभ के लिए। यहां पर भगवान दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं। एक है अपरा प्रकृति और एक है परा प्रकृति। संसार के सारे अस्तित्व को
हम लोग जो कुछ देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उस संपूर्ण अस्तित्व को भगवान दो भागों में बांटते हैं। आप लोगों को सुनकर के तो भी इस बात का पता है, होना चाहिए कि भगवत गीता वेदांत का ग्रंथ है। वेदांत शब्द का अर्थ है वेद का रहस्य। अंत शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो अंत, अंतिम भाग, द एंड, द लास्ट पोर्शन। उस दृष्टि से भी उपनिषद वेदांत है, लेकिन वो मुख्य अर्थ नहीं है। मुख्य अर्थ है वेदों का रहस्य। वेदांत की प्रक्रिया में सृष्टि की प्रक्रिया के लिए सांख्य का पूरा स्वीकार किया गया। हमारे जो 6 दर्शन हैं, दर्शन का अर्थ है तत्वज्ञान की शाखाएं, वे कुल मिलाकर के 6 है। केवल जान लेने के लिए बतलाता हूं। उसमें पहली शाखा है न्याय, फिर है वैशेषिक, फिर है सांख्य, फिर है योग, फिर है मीमांसा और फिर है वेदांत। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, इन 6 में 3 जोड़ियां हैं। न्याय वैशेषिक की एक जोड़ी है, सांख्य और योग की एक जोड़ी है, और मीमांसा और वेदांत की एक जोड़ी है। इन सब में वेदांत के बिल्कुल समीप आने वाला सिद्धांत सांख्य का है। दर्शन शास्त्र की दृष्टि से भगवान ने सृष्टि की प्रक्रिया के लिए सांख्य का जैसे के तैसा स्वीकार किया है। और उस सांख्य में 2 विभाग माने गए, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति कहते हैं जड़ को, पुरुष कहते हैं चैतन्य को। जड़ और चैतन्य में अंतर क्या है? जड़ उसे कहते हैं जिसे न स्वयं का ज्ञान है न अन्य का ज्ञान है, और चैतन्य उसे कहते हैं जिसे अपना भी ज्ञान है और दूसरे का भी ज्ञान है। सांख्य शास्त्र ने 2 ही पदार्थ माने। भगवान ने सांख्य का स्वीकार केवल सृष्टि की प्रक्रिया मात्र के लिए किया है, अंतिम निष्कर्ष उनका नहीं माना है। अंतिम निष्कर्ष तो भगवान का वेदांतानुकूल है। लेकिन इसमें यह जो जड़ प्रकृति है, इस प्रकृति का वर्णन करते हैं। अब यह तो बात आपके भी ध्यान में आएगी, किसी की भी आ सकती है। और वैसे भी आधुनिक प्रकार से चिंतन करने वाले विदेशी लोगों में सांख्य विचार लोकप्रिय विचार है, क्योंकि वह सहज अपनी एनालिटिक बुद्धि के ध्यान में आने वाला है। हमारे स्वयं के भी अस्तित्व में आप देखेंगे ना, 2 बातें हैं। ये ध्वनिवर्धक है, इसमें 2 बातें हैं। एक दिखने वाला यह लोहे का उपकरण है, उतने से काम नहीं चलता। न दिखने वाला एक बिजली का प्रवाह भी भीतर है। ये 2 विभाग हम समझते हैं। उसी प्रकार हमारे भी व्यक्तित्व में 2 बातें हैं। एक तो जड़ शरीर है और दूसरा उसके भीतर का चैतन्य है। पुरुष और प्रकृति का अंतर बतलाते हुए एक महात्मा ने बड़ी सुंदर व्याख्या की थी।
मुझे बड़ी प्रिय है, केवल बतला देता हूं। जो जो दिखता है वो प्रकृति का विकार है, और दिखने वाले को जो देखता है वो पुरुष है। दृश्य मात्र प्रकृति का विकार है, जड़ है। उसका दृष्टा जो है वो चैतन्य है। अब यहां पर आकर के मैं ध्वनिवर्धक का जो उदाहरण है उसको यहीं पर रोक देता हूं, क्योंकि हर उदाहरण की अपनी एक सीमा होती है। हमारे भीतर इस देह के अंदर जो कुछ भी है उस पे जो दिखने वाला है वो जड़ है। अब सब कुछ अपने को दिखता नहीं है बाहर से, लेकिन डॉक्टर जब उसको चीरता है ऑपरेशन के लिए तो सब कुछ देखता है। डॉक्टर को सब कुछ दिखता है, लेकिन डॉक्टर को फिर भी चैतन्य नहीं दिखता है, क्योंकि चैतन्य दिखने वाला है ही नहीं। दिखने वाले पदार्थों के अंतर्गत चैतन्य नहीं आता, वो दृष्टा है, इसलिए उसको पुरुष कहा। अब यहां पर जो पुरुष प्रकृति ये शब्द है ना, इन शब्दों से आप संभ्रमित मत होना। पुरुष शब्द का अर्थ मेल के अर्थ में नहीं है। यहां पर स्त्री पुरुष इस अर्थ में पुरुष शब्द का कोई औचित्य यहां पर नहीं है। पुरुष है ना, पुरुषः। हमारे शरीर को एक नगर माना गया, पुरी माना गया, उसमें निवास करने वाला वह चैतन्य इसमें निवास करता है, इसलिए उसको पुरुष कहा। रहिवासी, आप भारत के रहिवासी हैं, भारतीय है। उसी प्रकार इस पुरी का वो रहिवासी है, इसलिए उसको पुरुष कहा। वो चैतन्य स्वरूप है। अब यह दिखने वाली जो प्रकृति है, इसका एक लंबा चौड़ा वर्णन सांख्यों ने किया। मूल प्रकृति विकृति ही, वहां से लेकर के 24 तत्वों का पहले वर्णन करके बाद में 25वां पुरुष जोड़ा, उसमें जाएंगे नहीं। यहां पर जो भगवान ने कहा है उतना समझ लो, यह सब प्रकृति है। इस प्रकृति में यहां पर दो विभाग कर दिए, एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति। अब ये जो अपरा प्रकृति है उसमें भगवान कहते हैं 8 बातें हैं। भूमि, आपो, अनलः, वायु, खम, मनः, बुद्धि, अहंकार। इसके सीधे सीधे अर्थ है अपनी भाषा में पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, फिर कहते हैं मनस तत्व, फिर कहते हैं बुद्धि तत्व, और फिर कहते हैं अहंकार तत्व। भूमि, आपो, अनलः, वायु, खम, खम का अर्थ है आकाश, मनोबुद्धिरेव च अहंकारेति में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इन 8 बातों को मिलाकर के भगवान ने अपरा कहा। वो अपरा शब्द चला गया है निचले श्लोक में, अपरेयम, इयम अपरा। यहां आकर के पहले श्लोक का अर्थ पूरा होता है। अपरेयम, इसमें आप एक बात देखेंगे, ये 8 तत्व तो हैं, लेकिन जिस क्रम से भगवान ने इन 8 तत्वों को रखा है वो क्रम भी बड़ा बढ़िया क्रम है। भूमि यह सबसे स्थूल पदार्थ है। भूमि से जल सूक्ष्म है, उससे वायु सूक्ष्म है, हाँ, उससे अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि से वायु सूक्ष्म है,
और वायु से भी आकाश सूक्ष्म है, आकाश से भी मन सूक्ष्म है, मन से भी बुद्धि सूक्ष्म है, और बुद्धि से भी अहम सूक्ष्म है। भगवान ने ये पूरी रचना बड़ी अच्छी कर दी। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना का अर्थ इस प्रकार से विभाजित, इस प्रकार 8 भागों में विभाजित यह जो प्रकृति है अपरेयम, इसे मैं अपरा प्रकृति कहता हूं। इसके अलावा एक प्रकृति भगवान बतलाते हैं, अपरेयमितस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो। उसका नाम भगवान देते हैं जीव। 8 तत्वों से बनी हुई अपरा प्रकृति और परमात्मा चैतन्य का उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब, ये जीव। मूल चैतन्य नहीं, चैतन्य का प्रतिबिंब। जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। सारा संसार इसमें समाविष्ट हो गया। जो संसार हम लोगों को अनुभव में आता है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिखता है, क्योंकि चैतन्य दिखता नहीं है, लेकिन चैतन्य अनुभव में तो आता है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। भगवान ने यहां पर महाबाहो काहे को कहा, उसका ज्यादा गंभीरता से अर्थ मत लीजिए, लेकिन भगवान को शायद ये कहना होगा कि तुम्हारे बाहु सुपुष्ट है, बड़े बड़े धनुष तुम उठा लेते हो, तो ये सारा ज्ञान भी है ना, तुम्हारी बुद्धि में तुम्हें उठाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। अनुभव में आने वाला सारा संसार इसमें आ गया। परमात्मा इसमें नहीं आते, ध्यान रखना। लेकिन यह जो सारा संसार हमें अनुभव में आता है वह इसमें आ जाता है। 2 विभाग भगवान ने कर दिए, अपरा प्रकृति परा प्रकृति। कभी भी अपरा से परा श्रेष्ठ होता है। अपरा प्रकृति परा से स्थूल है। परा माने वह परमात्मा चैतन्य का प्रतिबिंब, वह इससे तो अच्छा है, इससे तो अधिक तरल है, इससे अधिक सूक्ष्म है, लेकिन वह भी परम तत्व नहीं है। यहां पर 5 घड़े भर करके रख दिए। रात्रि का समय है और पूर्णमासी की रात्रि है। 5 घड़े भर करके रख दिए। 5 में चंद्रमा का प्रतिबिंब जाता है कि नहीं? चंद्रमा का प्रतिबिंब सब में हम लोगों को प्रतीत होता है, लेकिन उस प्रतिबिंब का संबंध चंद्रमा से होने पर भी इस प्रतिबिंब का कुछ भी हो गया तो भी उस चंद्रमा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आपने 5 की जगह 50 घड़े भी रख दिए तो 50 प्रतिबिंब आ जाएंगे, उसमें से 10 फूट गए तो प्रतिबिंब नष्ट हो जाएंगे। परमात्मा का कुछ होने वाला नहीं है, चंद्रमा का कुछ होने वाला नहीं है। ये बात ध्यान में आती है ना? यही वास्तव में जीव का और परमात्मा का संबंध है। विस्तार अभी नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रकार प्रभु ने स्वयं ये जड़ प्रकृति
उसका भी अधिक 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 सूक्ष्मता से उस क्रम से निरूपण और उस प्रकार उसके पश्चात जीव का वर्णन अपरा प्रकृति के रूप में हमारे सामने रखा। भगवान कहते हैं अर्जुन एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। संसार में जो कुछ है उस सब की निर्मिति, उस सब का निर्माण इतने में से ही होता है। ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति मिलकर के सारा संसार मिलता है, चलता है। एतद् योनीनि, ये दो उत्पत्ति स्थान है संसार के। संसार में निर्माण होने वाले हर पदार्थ की निर्मिति इन दो में से होती है। और इन सब का अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, ये जड़ प्रकृति अपरा प्रकृति हो चाहे परा प्रकृति हो, भगवान कहते हैं परा प्रकृति से माने इन 8 तत्वों से, गलती हो गई, अपरा प्रकृति से माने इन 8 तत्वों से और परा प्रकृति से माने चिदाभास से निर्माण होने वाला जो कुछ भी है वह सब कुछ मेरे ही द्वारा चलता है। उसको निर्माण भी मैं करता हूं, उसका नाश भी मैं ही करता हूं। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, यह सब मेरे में से निर्माण होता है और अंत में आकर के मुझे में लीन होता है। इसके पश्चात भगवान वर्णन करते हैं जितने पदार्थ निर्माण हुए ना हम लोगों को दिखने वाले, वे पंचमहाभूतों से निर्माण हुए। पंचमहाभूत अपरा प्रकृति का अंग है, वो उससे निर्माण हुए। उसके साथ परा प्रकृति जुड़ गई, उसके कारण मनुष्य निर्माण हुए, गंधर्व निर्माण हुए, ऋषि निर्माण हुए, उसके कारण 84 लाख योनियां निर्माण हुई। यह सब कुछ हुआ अपरा प्रकृति से और परा प्रकृति से। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति निर्माण हुई परमात्मा से। परमात्मा किससे निर्माण हुए? भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति। यहां आकर के अर्जुन स्टॉप, इसके पश्चात कुछ नहीं है। अपरा प्रकृति माने पंचमहाभूत और मन बुद्धि अहंकार, परा प्रकृति ये जीव भाव, ये परमात्मा से निर्माण हुए। अच्छा, परमात्मा कहां से निर्माण हुए? कहीं से नहीं, इसके पश्चात कुछ नहीं। द अल्टीमेट प्रिंसिपल मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, जो है उसी में से है, जो है उसी का आविष्कार है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। इन सब के मध्य में, इन सब के बीच में मैं हूं। वैसे ध्यान में नहीं आएगा, आप एक कल्पना कीजिए तो बात को समझ जाएंगे। आपके पास माला है कि नहीं 108 मणि की? ऐसी 108 मणियों की माला छोड़ दीजिए, आप एक कल्पना ऐसी कीजिए, ऐसी 1000 मालाएं सोने के मणि की बनी हुई, कल्पना करना है। स्वर्ण के मणि की बनी हुई 1000 मालाएं, और एक उसके अंदर का तंतु भी स्वर्ण का है, और 1000 मालाएं अलग अलग नहीं हैं।
1000 मालाओं के सारे मणि एक ही स्वर्ण के तंतु में पिरो दिए तो कितनी बड़ी होगी, कल्पना करो। और उसको यहां पर बिखेर करके रख दिया तो क्या लगेगा, तो लगेगा कि अस्त व्यस्त सब कुछ है। 1000 मालाओं के मणि एक ही स्वर्ण के तंतु में गूंथे हैं। गूंथना कहना ठीक नहीं है, पिरोए हैं। और वो माला आपने कम से कम 10 मालाओं की एक माला देखी होगी। हमारे पुराने लोग हैं ना, वो एक माला नहीं फेरते थे, वो एक माला भी फेरते थे लेकिन 10 मालाओं की एक माला बनाते थे और वो फेरते थे। मेरे पास एक है, आपके माताजी की बनाई हुई मेरे पास है 10 माला की एक माला तुलसी के मणियों की। तो 10 मालाओं की एक माला हो सकती है तो 1000 मालाओं की भी हो सकती है, कल्पना में तो हो ही सकती है। अब एक माला को भी रखते हैं तो ऐसा लगता है कि मणि बिखरे हुए हैं। 1000 मालाओं के जितने मणि होंगे उतने मणियों की एक ही माला बनाई और उसको यहां पर बिखेर करके रख दिया तो लग सकता है आपको कि ये मणि बिखरे हुए हैं, लेकिन यदि जानकार आकर के उसको ठीक से उठाता है तो ध्यान में आएगा कि सभी मणियों के भीतर में एक ही स्वर्ण का तंतु है। कल्पना को छोड़िए, सारे संसार में बिखरे हुए जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी योनियां हैं, जितने भी देवता हैं, जितने भी ऋषि हैं, जितने भी गंधर्व हैं, जितने भी भूत प्रेतादिक होंगे, जितने भी ये पशुपंछी है, इन सब के भीतर एक तंतु है और वह तंतु भगवान कहते हैं मैं हूं। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। 1000 मालाओं के मणियों के भीतर से यदि एक स्वर्ण का तंतु जाए तो ऐसा कोई मणि नहीं जिसके भीतर से वो तंतु नहीं गया। उसी प्रकार अस्तित्व का ऐसा कोई भी कोना नहीं, अस्तित्व में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जिसके भीतर वो परमात्मा तत्व नहीं। कल किसी ने एक प्रश्न पूछा था, ये दुष्ट राक्षसों के भीतर भी परमात्मा होते हैं क्या? वो सृष्टि परमात्मा की है। उनके भीतर भी परमात्मा तत्व तो है ही। परमात्मा तत्व नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान स्वयं बतलाते हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अब एक बात है, उन 1000 मालाओं के मनकों के भीतर वो तंतु हम लोगों को दिखता नहीं होगा। तंतु दिखता नहीं है लेकिन वो है। उसी प्रकार सबके भीतर परमात्मा तत्व दिखता नहीं होगा लेकिन वो है। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अब उसमें भी भगवान बतलाते हैं कि विशेष रूप से देखो, मणि दिखता नहीं है, मणि के भीतर का तंतु दिखता नहीं है, लेकिन कभी कभी तंतु दिख जाता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा। तो भगवान कहते हैं मेरी प्रतीति तुम्हें आ सकती है, विशेष रूप से आ सकती है। वैसे भगवान ढके हुए हैं, वैसे भगवान छिपे हुए हैं, लेकिन प्रभु विशेष रूप से प्रतीत कहां पर होंगे?
रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु। भगवान कहते हैं सारे रसों में, सारे जल के पदार्थों में मैं रस हूं। अब जलीय पदार्थों की कोई सीमा नहीं है। पानी के कितने प्रकार, यहां पर जो अपसु शब्द है ना, आपः शब्द संस्कृत भाषा में सर्वदा बहुवचन होता है। दूध भी उसके अंतर्गत आ गया, शरबत भी उसके अंतर्गत आ गया, अलग अलग प्रकार के जितने भी पेय पदार्थ हैं उसके अंतर्गत आ गए, गंगाजल भी उसके अंतर्गत आ गया। जितना भी प्रवाही पदार्थ है भगवान कहते हैं उनके भीतर जो रस है वो मैं हूं। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। चंद्रमा की, सूर्य की जो प्रभा है वह मैं हूं, वह मेरा प्रकाश है। प्रणवः सर्ववेदेषु, सारे वेदों में प्रणव मैं हूं। अब यहां पर भगवान जो बतला रहे हैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी तत्व नहीं होने पर भी विशेष रूप से उनका प्रकर्ष कहां देखने मिलता है ये बतलाते हैं। देखो, पत्थरों के भी आपने अनेक प्रकार देखे होंगे। प्रवास में आपके ध्यान में आए होंगे कहीं न कहीं केवल पत्थर। अब यहां पर पड़ा हुआ पत्थर भी पत्थर है, ये फर्श भी पत्थर है, लेकिन केवल पत्थर को ही पॉलिश 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 करते 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 इस प्रकार बना दिया जाता है कि उस पत्थर में अपनी पूरी प्रतिमा दिखती है। वो है पत्थर ही, लेकिन उसमें इतनी शुद्धता आ गई, इतनी तरलता आ गई। पत्थर वो भी है, पत्थर ये भी है, लेकिन उसको हम विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं। भगवान वेद भी है, लेकिन वेदों में विशेष रूप से परमात्मा का आविष्कार कहां होता है? भगवान कहते हैं वो प्रणव में है। सारे जलीय पदार्थों में रस की महत्ता है। चंद्र और सूर्य में प्रभा की महत्ता है। सूर्य में प्रकाश नहीं होगा तो सूरज को कौन पूछेगा? चंद्रमा में वह आह्लादकारक ज्योत्सना नहीं होगी तो उसको कौन पूछेगा? भगवान कहते हैं उन वेदों में भी प्रणव का ज्ञान, प्रणव का प्रभाव नहीं होगा तो वेद भी महत्वहीन हो जाएंगे। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषन्षु। शब्द आकाश का गुण है। आकाश में निवास करने वाला शब्द मैं हूं। मनुष्य के भीतर निर्वाण जो पुरुषार्थ है उसका प्रभाव भगवान कहते हैं मैं हूं। पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी का अर्थ जमीन नहीं, पृथ्वी तत्व में जो गंध है हम लोग पृथ्वी कहने पर जमीन भूमि ऐसा अर्थ ले, वो गलत बात। यह भी पृथ्वी है, यह भी पृथ्वी है, यह जड़ जो कुछ है पृथ्वी है। पुष्प लेते हैं वो पृथ्वी ही है, मिट्टी भी पृथ्वी ही है। पुण्यो गंध पृथिव्यांच। पृथ्वी तत्व में जो गंध है
वो मेरा स्वरूप है। तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। वन्य के भीतर जो तेज है, अग्नि के भीतर, भगवान कहते हैं मेरा रूप है। भगवान वर्णन करते हैं सभी प्राणियों के भीतर सर्वभूतेषु जो जीवन है, चेतना, तो मैं हूं। यही बात भगवान ने विभूति योग में भी मतलब भूतानाम अस्मि चेतना। हमारे संपूर्ण अस्तित्व में भगवान कहां है? देखो, सामान्य अर्थ से भगवान तो सर्वत्र है, देह में भी है, लेकिन भगवान का अस्तित्व होना और अस्तित्व की प्रतीति आना, ये दो अलग अलग बातें हैं। हमारे संपूर्ण अस्तित्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? आंख है कि कान है कि नाक है कि हाथ है कि पग है? बोलो। हा? नाक, प्राण। हाँ, ठीक कहा। उपनिषद में एक कथा आती है, सारी इंद्रियों की लड़ाई हुई और आंख ने कहा मेरा महत्व कितना है। चक्षुर इंद्रिय कहता है मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हूं, घ्राणेन्द्रिय कहता है मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हूं, त्वगिंद्रिय कहता है मैं सर्वाधिक महत्व। तो ब्रह्मा जी के पास सब गए, प्रजापति के पास। ये हमारे उपनिषदों की उपदेश की शैली है, अर्थ आप समझ जाएंगे। तो जब झगड़ा हुआ कि भाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, तो प्रजापति ने कहा ऐसा करते हैं, एक एक साल की छुट्टी देते हैं, तो ध्यान में अपने आप आ जाएगा। चक्षुर इंद्रिय को छुट्टी दे दी, काम तो बिगड़ा लेकिन चल गया दूसरे की सहायता से। दिखता तो नहीं है लेकिन फिर भी काम चल गया। वो वापिस आ गया चक्षुर इंद्रिय। उसके बिना असुविधा तो हुई लेकिन काम ठप नहीं हुआ। फिर त्वगिंद्रिय गया, फिर श्रोत्रेंद्रिय गया। सभी इंद्रियों के जाने पर असुविधा तो जरूर होती थी लेकिन काम ठप नहीं होता था। और बाद में बारी आई प्राण के जाने की। जब प्राण जाने लगे तो सभी इंद्रियां ऐसी व्याकुल हो गई, सबने कहा भैया तुम मत जाओ, तुम्हारे जाने पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे एक एक के अनुपस्थित होने पर, असुविधा होने पर भी काम तो चला, काम ठप तो नहीं हुआ। प्राण के जाने पर कुछ चलने वाला नहीं है। आंख भी देखने वाली नहीं है, हाथ भी हिलने वाले नहीं है, कान भी सुनने वाला नहीं है, त्वचा भी स्पर्श करने वाली नहीं है। जीवनम सर्वभूतेषु, इन सारे पदार्थों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उसकी ओर भगवान अपना ध्यान खींचते हैं। तपश्चास्मि तपस्विषु, सारे तपस्वियों में उनका जो तप है वह मैं हूं। जितना जितना अपने भीतर तप की वृद्धि करेंगे उतना उतना परमात्मा का प्रकाश है। व्यक्ति की महत्ता होती नहीं, उसके द्वारा तप कितना किया गया, उस तप से ही जीवन का तेज है। इसलिए भगवान आगे चल करके बतलाते हैं 18वें अध्याय में, 3 बातें नहीं छोड़ना। यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तपश्चास्मि तपस्विषु।
बाकी तो फिर सभी लोग जीते ही जीते हैं, लेकिन तपस्या करने वालों में तप मेरी विभूति है, मेरा स्वरूप है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। ये सारा जितना भी बाहर का आविष्कार, ये संसार दिखता है, ये सारे प्राणी मात्र भगवान कहते हैं उनका बीज मैं हूं। ये सब मुझ में से बाहर आता है। भगवान अपनी और विभूतियां बतलाते हैं। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि। बुद्धिमान लोगों को जो प्रभाव प्राप्त होता है अपनी बुद्धि का, वो परमात्मा के विशेष प्रकर्ष का परिणाम है। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम। तेजस्वी लोगों में तेज, यह प्रभु का प्रभाव है। बलम बलवतांचाहं। मेरे भीतर संवर्धित होने वाला बल, वो बल किसी भी प्रकार का हो, भगवान कहते हैं वो मेरा आविष्कार है। मेरे विशेष प्रभाव का, मेरे विशेष प्रकर्ष का प्रभाव वहां पर दिखता है। लेकिन भगवान ने बल का वर्णन करते समय एक बात और कह दी। सारा का सारा बल भगवान का स्वरूप, भगवान का अंश, भगवान की विभूति नहीं। बलम बलवतांचाहं कामराग विवर्जितम। जिसमें आसक्ति, कामना ये नहीं है, इस प्रकार का बल मैं हूं। भगवान श्री राम के भीतर जो बल दिखता है, हनुमान जी के भीतर जो बल दिखता है, जिसने कहीं पर भी आसक्त न होते हुए और अपने लिए कोई व्यक्तिगत कामना न रखते हुए अपना प्राकट्य किया, हनुमान जी का जो बल प्रकट हुआ, बतलाइए उनको किस में आसक्ति है, उनको किस बात की कामना है? हनुमान जी के भीतर कोई कामना नहीं, हनुमान जी के भीतर कहीं पर भी आसक्ति नहीं। ऐसा जो बल संसार में दिखेगा, भगवान कहते वो मेरी विभूति है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मनुष्य के भीतर निर्माण होने वाला काम, काम का अर्थ स्त्री पुरुष संबंध इतना ही नहीं होता, विषय इतना ही नहीं होता। काम का अर्थ है इच्छा। मेरे मन में निर्माण होने वाली कोई इच्छा। देखो, इच्छा के बिना मनुष्य की उन्नति नहीं, इच्छा के बिना प्रगति नहीं। इच्छाएं समाप्त हो जाए तो मनुष्य पत्थर ही हो गया लगभग। इच्छाएं होनी चाहिए। इच्छाओं के खिंचाव के कारण ही आदमी कहीं न कहीं आगे बढ़ता है, नहीं तो उन्नति नहीं करेगा। भगवान एक बात बतला देते हैं, इच्छा बुरी नहीं, इच्छा अच्छी ही है, लेकिन यह इच्छा होनी कैसी चाहिए? मेरे मन में निर्माण होने वाली हर इच्छा
उसका स्क्रीनिंग होना चाहिए, स्क्रीनिंग। हम सामान लेकर के जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, हमारा सामान स्क्रीनिंग किया जाता है और जो गलत है उसमें से निकाल दिया जाता है। भाई ये कैंची कैसे जाएगी? अरे माताओं के पर्स में तो पता नहीं क्या क्या होता है। फिर वो जब निकालते हैं ना और वो बाजार सामने रखते हैं और फिर मैडम कहती है प्लीज प्लीज, और वो कहता है नो नो। ऐसा बहुत कुछ होता है। वो कहता नहीं, ये नॉट अलाउड। भगवान कहते हैं आप भी इच्छा तो खूब करो, लेकिन एक बात का स्क्रीनिंग कर लो। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कामना बुरी नहीं है, कामना के बिना उन्नति नहीं है। कामना के बिना उन्नति की बात क्या है? आपको एक बात बतला देता हूं। आपने कभी 8th हैबिट पढ़ा है क्या? पढ़ते ही नहीं है। 7 हैबिट नहीं पढ़े तो 8th हैबिट कहां पढ़े? There is one very nice word in that book, eustress. जीवन में यदि मनुष्य के थोड़ा स्ट्रेस नहीं होगा ना, तनाव नहीं होगा ना, उसकी उन्नति नहीं होगी। सारी उन्नति का आधार ही तनाव है, ध्यान रखना। हम व्यायाम करते हैं मतलब क्या करते हैं? शरीर को तनाव ही देते हैं ना, और क्या करते हैं? नहीं भाई, मैंने तो अभी पढ़ा है स्ट्रेसलेस लाइफ, इसलिए मैं तो कोई व्यायाम करने वाला नहीं। ये आसन तो आप अपना करो। काहे के सूर्य नमस्कार? हम तो खाली भोजन करेंगे, बैठे रहेंगे, बैठते बैठते ऊब गए तो लेट जाएंगे, लेटे लेटे ऊब गए तो बैठ जाएंगे। इसका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला नहीं है। शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखना है तो शरीर को भी स्ट्रेन देना चाहिए, तनाव। उसी प्रकार मन को भी, बुद्धि को भी, सभी को तनाव चाहिए, ध्यान रखना। तनाव रहित जीवन उन्नत नहीं होता, पक्की बात। इतना ही है कि उस तनाव की एक सीमा होती है। थोड़ा 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 तनाव देते रहेंगे तो उन्नति होती है। तो कामना चाहिए, इच्छा चाहिए, उससे उन्नति होती है। अब उन इच्छाओं के कारण तनाव होता है तो होने दो ना। इसलिए मैंने कहा कि 60 साल तक ये तनाव वनाव नहीं रहेंगे तो आप डेवलप ही नहीं होंगे। बाद में कहना कि अब कोई तनाव नहीं, अब कोई इच्छा नहीं, वो ठीक है बाद में। इसलिए हमारे धर्म में, महाभारत में, और सारा महाभारत जिस भगवत गीता का प्रकाश है, उस भगवत गीता में वैसे इच्छाओं को बुरा नहीं माना है। सारी इच्छाएं त्याग करके बैठ गया वानप्रस्थ आश्रम में आकर के ये बच्चा। उसने कहा मैंने प्रवचन में सुना था कि कोई कामना रखना नहीं, मैंने यहीं पर इस वर्ष परीक्षा देने की कामना का त्याग कर दिया। तो अच्छी मां होगी तो 2 चपत लगाएगी। कामना होनी चाहिए, कामना के कारण निर्माण होने वाला तनाव भी जीवन में होना चाहिए। उन्नति नहीं, बस स्क्रीनिंग ये करना है, धर्म के पर्दे से पहले उसको छान लेना। किसी प्रकार मेरे द्वारा इस कामना के रखने में अधर्म नहीं है ना, धर्म के किसी नियम को मैं तोड़ नहीं रहा हूं ना। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। इसी शिविर में एक सज्जन बैठे हैं,
उन्होंने मुझसे 5 साल पहले कहा था, महाराज मैंने इतना कमा लिया है कि अब कमाने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा ऐसी बात ही मेरे सामने नहीं करना, अभी आपकी आयु कुछ भी नहीं है, 55-60 साल के हो तब तक कमाओ, आपको अपने लिए नहीं कमाना है तो ला करके मेरे पास लाओ। मेरे पास बहुत सारे काम है, हमारे गीता परिवार को चाहिए, सबको चाहिए, उपयोगी होगा। ऐसा क्यों मानते हैं कि आप अपने पेट भरने के लिए कमाते हैं और अपने बच्चे के लिए कमाते हैं? राष्ट्र पूरा खड़ा है, मानवता रो रही है। इसलिए खूब बड़ी बड़ी आकांक्षाएं रखनी चाहिए, मैं तो खूब ही कमाऊं। कुंती माता ने जो उपदेश किया अपने पुत्रों को, वो यही उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु। उठो, जागो और क्या करो? वैभव संपन्न बनो, खूब कमाओ। बस एक पर्दा लगा दिया स्क्रीनिंग का, आपकी सारी कमाई, और ये सारी कमाई जिन इच्छाओं के लिए, जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, उसमें कुछ भी धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। समय पूरा हो गया। सीटी बजती रुक जाना, मैं उसके पहले रुक गया। सीटी के अविरुद्ध बोलना। नारायण। समय है प्रश्नोत्तरी का, आप अपने प्रश्न मुझे लिख के भेज सकते हैं, लेकिन प्रश्न स्वयं की जिज्ञासा के लिए हो, दूसरों के समाधान के लिए नहीं हो, ये ध्यान रखें। श्री संजीव जी शर्मा, आपके 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, गुरु का क्या महत्व है और हमें जीवन में गुरु क्यों बनाना चाहिए? जीवन में गुरु का क्या महत्व है और क्यों बनाना चाहिए? जीवन में सभी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। जिसको अपने जीवन की उन्नति करनी है उसको गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि एक सीधी बात समझ लीजिए, आपको कंप्यूटर सीखना है तो किसी न किसी के पास जाकर के आप सीखेंगे ना। अब मुझे ईमेल करना नहीं आता था पहले, मैंने कहा अरे एक बड़ी काम की बात है, मेरे कितने काम इससे हो सकते हैं, मैं क्या करूं। मैंने किसी को बैठा है, भाई मुझे ये ईमेल क्या बात है बताओ, और मैं सीखा। अब वो ऐसे ही तो मुझे नहीं आ सकता था, एक कंप्यूटर को भी किसी से सीखना पड़ता है, अकाउंटेंसी पढ़नी है तो किसी से सीखना पड़ता है। हम लोगों को स्थूल जितनी भी बातें हैं उनको भी जानने के लिए किसी का मार्गदर्शन लेना पड़ता है। बाहर के जगत की इन सारी प्रक्रियाओं को जानने के लिए जैसे एक बाहर के अध्यापक की आवश्यकता है, टीचर की आवश्यकता है, उसी प्रकार जब हम अपने अंतर्जगत के विकास और अंतर्जगत की पहचान की प्रक्रिया का आरंभ करते हैं तब सद्गुरु की आवश्यकता होती है। बाहर का विज्ञान वह भी हम इतना स्थूल होने पर भी केवल अपनी बुद्धि से नहीं सीख सकते, तो अंतर्ज्ञान तो आत्मज्ञान तो आत्मविज्ञान तो बहुत सूक्ष्म है, उसको जानने के लिए भी कहीं न कहीं ज्ञानी गुरु की आवश्यकता है। इसलिए जिसको वो जानना होगा उसके माध्यम से अपने जीवन को प्रगल्भ बनाना होगा, उसके लिए सद्गुरु आवश्यक नहीं अनिवार्य होते हैं। उनका दूसरा प्रश्न है कि हम प्रायः
वसुदेव सुतम देवम, इसी आप से क्या बोले? सवाल नहीं, प्रश्न है। बचपन में माताजी ने छोटे से थे तो गुरुजी से संस्कृत दिलवाई और बोल दिया कि गुरुजी है। बड़े हुए तो बोलेंगे आपके गुरुजी थे, उनकी त्रिवेणी देवी जो हम रखते थे। अब सवाल ये है कि हमने भी उनको देखा नहीं, अरे प्रश्न ये है कि हमने भी उनको देखा नहीं, खाली त्रिवेणी रखते और दूसरे इनका प्रश्न ये है कि दूसरा गुरु बना सकते हैं क्या? जिससे ज्ञान ही नहीं पाया वो गुरु ही नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, इससे ज्ञान प्राप्ति के लिए तो गुरु आवश्यक है। इनका ही दूसरा प्रश्न है कि हम लोग वसुदेव सुतम देवम इसी श्लोक से आरंभ करते अंत करते हैं, इसका कोई विशेष कारण है क्या? इसका अर्थ क्या है? इसका कोई कारण विशेष नहीं है, ये परंपरा से चलता आया। और मुख्य बात इसमें है कि इसमें जो सबसे अच्छी पदावली मुझे लगती है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया, इस पदावली के लिए मैं बाकी सब कुछ बोल लेता हूं, बाकी का भी मैं अच्छा अर्थ करता हूं। मैंने वैसे इस दूसरा एक श्लोक लिखा था, वो मुझे पता नहीं है, एक दिन बैठे बैठे ऐसे कभी लिखता रहता हूं, लेकिन उसको यदि अच्छा अपने पद्धति में ढालना होगा तो वसुदेव सुतम देवम वे दिव्य है। वसुदेव जी के पुत्र है, इसका अर्थ अपने पिता के प्रति कृतज्ञ है। देवकी परमानंद है, इसका अर्थ वे मां के प्रति कृतज्ञ हैं। ध्यान में आया ना? दिव्य है, इसका अर्थ वे मानव नहीं है। और जीवन में कार्य क्या किया? कंस चाणूर मर्दनम। तो माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहना, अपने जीवन में दिव्य भावों को भरना, दुष्टों को मारने के लिए छोड़ दो, लेकिन दुष्टों का प्रतिबंध करने के लिए निरंतर उद्यत रहना और सारे जगत को उपयोगी हो इस प्रकार का ज्ञान देना, ये सारे लक्षण ऐसे हैं। हर लक्षण में से हम लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो सकती है और हम लोगों को वही काम करना चाहिए। माता पिता की सेवा किए बिना रहना नहीं, अपने जीवन को अधिकाधिक दिव्य भावों से भरते रहने बिना रहना नहीं, पापियों के विरुद्ध खड़े होने बिना रहना नहीं, और सारे जगत को साथ लेकर के जगत के कल्याणार्थ कुछ न कुछ काम करते रहना। ये सब कृष्ण की प्रेरणा है। बहुत सुंदर। ये सारे एक श्लोक में आ जाती है। लेकिन मैंने एक दूसरा श्लोक भी लिखा था, अब वो मुझे याद नहीं है, कहीं तो भी लिखा था, कभी लिख भी दिया, मेरे कागज इतने ज्यादा हैं पता नहीं कहीं। श्री सुधीर जी राजे सर का प्रश्न है कि साधन ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा है? एक ज्यादा श्रेष्ठ साधन कौन सा है? एकांत साधना या लोकोपयोगी समाज सेवा? देखो, दोनों में से एक साधन आप चुनेंगे तो आप निश्चित रूप से पतन पावेंगे, पक्का। केवल एकांत भी अच्छा नहीं है, क्योंकि केवल एकांत सधता नहीं है, एकांत का भी अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि एकांत में विकारों का ज्यादा अवकाश होता है। इसलिए निरंतर एकांत में रहना नहीं। निरंतर लोगों में रहेंगे तो लोगों के लिए उपयोगी हो जाएंगे, लेकिन अपना उद्धार होगा कि नहीं पता नहीं। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी ने एक सुंदर बात कही, उतनी ध्यान रखना। काही गलबला काही निवड़, ऐसा कंठित दावा काल। एकांत में रहना, लोकांत में आना, लोकांत से फिर एकांत में जाना, एकांत में स्वाध्याय करना, साधन करना, कुछ नियम ग्रहण करना, लोकांत में आकर के मेरे नियम सधते हैं कि नहीं ये देखना, एकांत में बैठ करके विचार करना कि मैं बड़ा क्रोध करता हूं, अब किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। और यहां पर आकर के एकदम से जब आप लोगों को कुछ तो भी करते देखता है तो एकदम से क्रोध आ जाता है। तो ध्यान में आया कि अभी मेरा क्रोध को जीतने का काम पूरा नहीं हुआ।
हिमालय में बैठ करके क्रोध को मैंने जीता और काम को मैंने जीता, ये कहने में कोई मतलब नहीं है। इसलिए एकांत में साधन करना और लोकांत में आकर के परीक्षा देना, साधन को जांचना। वाह, बहुत बढ़िया। दो साधकों के प्रश्न एक जैसे ही हैं कि ध्यान में एक साधक ने लिखा है कि ध्यान में नींद बहुत आती है और मनी मनी बात खाई जा रही है कि आप तो ध्यान की बात कहते हो, मेरा सारा समय नींद को रोकने में चला जाता है। दूसरे साधक ने लिखा है, मैं नाम जान के नहीं पढ़ रहा फिर उनको, नहीं, और दूसरे साधक ने लिखा है कि ध्यान बैठने के बाद कुछ देर बाद पैरों में दर्द होने लगता है, जिसके कारण ध्यान बहुत लगता नहीं है। तो इन दोनों भी लोगों के लिए ऐसा, उन्होंने पूछा कुर्सी पे बैठ जाना ज्यादा श्रेष्ठ है या उसके प्रयास करने श्रेष्ठ है? अच्छा है खड़े होकर के ध्यान करना। दोनों प्रश्न का उत्तर हो गया महाराज। दोनों प्रश्न का उत्तर हो गया, नींद भी नहीं आएगी, पैर भी नहीं दुखेंगे, दोनों के लिए अच्छा दोनों है। दोनों के लिए। हाँ, ये तो मैं बोल रहा हूं। और खड़े होकर के ध्यान करने की पद्धति अपने यहां पर है। सारी जैन परंपरा में खड़े होकर के ध्यान करने की पद्धति, भगवान महावीर खड़े होकर के ध्यान करते थे। इसलिए अरे अपना तो कोई संप्रदाय नहीं, अपना साधन संप्रदाय है, जहां से जो अच्छा साधन मिलता है वो ले लेना। सच्ची बात बताऊं क्या आपको, और भी ये पंढरपुर के पंडरनाथ भगवान है ना, ये भी खड़े खड़े ध्यान ही कर रहे हैं। आप कभी पंढरपुर जाकर के देखिए, उनके नेत्र कहां देख रहे हैं, नासिकाग्र दृष्टि है और खड़े होकर के ध्यान कर रहे हैं भगवान। इसलिए जिसको भी नींद आती है या कुर्सी पर कुछ पैर दुखते हैं, खड़े हो जाना। फिर नींद जो भी आएगी ना संभालने वाले आसपास बहुत हैं। सुजाता कुलकर्णी जी मुंबई से प्रश्न है कि पितृ आदि श्राद्ध करने के बाद बने हुए पिंड को विसर्जित कैसे करें? क्या मुंबई क्या क्या पिंड को विसर्जित कहाँ करें? मुंबई में समुद्र में डालना मना है और गाय को खिलाने जाते हैं तो गाय के मालिक भी खिलाने देते नहीं है। समुद्र में डालना किसने मना किया आपको? वहां के लोकल प्रशासन मना करते हैं क्या? हाँ, सुजाता जी कृपया खड़ी हुई हैं। नहीं, समुद्र में डालना मना है मतलब सरकार ने मना किया है कि आपको मन नहीं मना कर दिया है? नहीं, वही प्रशासन मना करता है क्या? मना करते सुन, प्रशासन मना करता है। प्रशासन मना करता है तो फिर छोटा मोटा जलाशय भी नहीं है क्या? क्योंकि श्राद्ध और पिंड प्रदान यह है ना एक गंभीर बात है, इसके बारे में कुछ तो भी ऐसे ही बोल दूं ठीक नहीं। उसका एक उपाय है, यदि गौ माता वहां पर है, गौ माता को खिला दिया जाए। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि गाय को जब खिलाने जाते हैं तो गाय के मालिक मना करते हैं। ये वो फिर अपने यहां पर गाय रखना। स्वामी जी ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि कुछ समय बाद उसको किसी और जगह जाके कर दें? आप एक काम करना, क्योंकि ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, बड़े किसी भी बर्तन में वहां पर गंगा जी की भावना करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उसमें विसर्जित कर देना। अपने ही बड़े बर्तन में जल लेकर के
उसी में गंगा जी की भावना करना, उसमें विसर्जित करना, उसके पश्चात उसका जो आप कर सकते हैं वो करना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन आपके द्वारा वो गंगा जी में या जलाशय में विसर्जित हुए, ऐसा होना चाहिए बस। नई नई सभ्यताओं के लिए नए नए उपाय हम लोगों को खोजने पड़ेंगे। श्री आनंद देव जी का प्रश्न है कि प्रभु या मंदिर में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो कहते हैं चमड़े का बेल्ट निकाल दो, पर्स निकाल दो, चमड़े का उपयोग मना कराते हैं, और फिर भी कई दिखता है कि कई ऋषि संत धर्माचार्य वो मृगशाला पे बैठते हैं। तो इन दोनों बातों का कैसा सामंजस्य है? जिस मृग को शिकार करके मारा गया हो, ऐसी मृगशाला पर बैठना धर्माचार्यों के लिए या किसी के भी लिए मनाही है, उसकी अनुमति नहीं है। अपने आप जो मृग मरा हो उसकी मृगशाला, वह आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। मृगशाला पर बैठ करके चित्त बहुत जल्दी शांत होता है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में भी उसका वर्णन किया है, ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में भी उसका वर्णन किया है, लेकिन वह मृग को मार करके आई हुई छाला का नहीं है। आप जो पट्टे और जूते ये सारे उपयोग में लाते हैं, यह हिंसा करके जिन प्राणियों की खाल उतारी गई उनके होते हैं, इसलिए उनको धारण करके पूजा आदि करना ठीक नहीं। मंदिर में यदि आप जाते हैं और दूर से प्रणाम करते हैं, उसमें आपत्ति करने का भी कारण नहीं, क्योंकि आज वह आपकी सभ्यता का एक, आपके जीवन का अंग हो गया। अब मैं खाली दूर से प्रणाम करने के लिए ही उसको उतार करके प्रणाम करूं, वह आपको असुविधा का लगता हो तो आप मत कीजिए, लेकिन उसको धारण करके पूजा कभी मत कीजिए, इतना ध्यान रखना। और मृगशाला भी जो है वह मारे गए मृग की नहीं चलती है, वह किसी के भी लिए वर्जित ही है। जो स्वाभाविक रीति से मरा है उसकी छाल, उसका ही चर्म, यह भगवत गीता में भी और ज्ञानेश्वरी में भी और हमारे धर्मशास्त्र में भी सम्मत कहा है। चर्म त्याग स्वामी जी आसान हो गया, अभी सिंथेटिक का बना हुआ सारा सामान मिलता है, पर्स, बेल्ट, जूते, चप्पल, तो उसका उपयोग किया जा सकता है। पहले कठिन था, अब तो सारा अवेलेबल है मार्केट में बहुत आसानी से। हम दुकानदार से अगर कहे कि सिंथेटिक दे दो तो मिल जाता है। आप कर सकते तो अच्छी बात है जी। देवेंद्र बत्ती जी नागपुर से प्रश्न है कि यह चल अचल सभी उसी परमात्मा, कम से कम हम पट्टों के बारे में है ना इतना विवेक कर ले। जूते तो खैर हम खोलते ही है कहीं न कहीं, लेकिन ये अपना घड़ी का बेल्ट या पट्टा, ये हिंसाजन्य पदार्थों के नहीं ही होने चाहिए। ये अपना नियम हो जाए तो बहुत अच्छा है। सिंथेटिक पदार्थों का ही उपयोग करना, उससे आपके स्वास्थ्य के लिए भी कोई हानि नहीं है। जूतों में तो हानि भी है, रात दिन जो सिंथेटिक पदार्थों के पहनेंगे उसको हो सकता है, लेकिन जो हम टाल सकते हैं उतनी हिंसा को तो टाले, इतना ध्यान में रखना। देवेंद्र बत्ती जी नागपुर, ये चल अचल सभी परमात्मा तत्व के प्रतिबिंब है। कौन 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 है? देवेंद्र बत्ती जी। चल अचल सभी परमात्मा तत्व का प्रतिबिंब है, तो ये आपस में द्वंद्व क्यों करते हैं? ये जो अराजकता है वो भी किसी चैतन्य प्रतिबिंब, क्या जो अराजकता होती है वो भी कोई चैतन्य ही प्रतिबिंब आपस में द्वंद्व करते हैं? देखो, ये सब एक भगवान का ही खेल तो है ही, लेकिन भगवान में भी ये जो प्रकृति है ना, इसके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इसमें उथल पुथल चलती है। अब थोड़ी उथल पुथल नहीं चलेगी तो मजा भी कैसे आएगा, बोलो ना। जब भगवान को खेलना ही है तो खेल में तो उथल पुथल होती है, मारामारी होती है कि नहीं? क्या? तो ये तो चलेगा। हमारा कर्तव्य यह होता है भगवान के पक्ष में होने के कारण कि कभी भी सज्जनों के हाथ में सत्ता रहेगी, इतना देखना।
सज्जनों के हाथ में सत्ता रहेगी इतना देखना और फिर अपना अपना काम करना। ये देव पक्ष है, ये भगवान का पक्ष है। बाकी ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा कि संसार में कोई उथल पुथल नहीं है, अराजकता नहीं है, मारामारी नहीं है या संघर्ष नहीं है। ऐसा कभी होगा ही नहीं, ऐसा कभी था भी नहीं। हमारे एक महात्मा कहते हैं बहुत अच्छी तरह, वो कहते हैं किसी भी युग में ये ऐसे दैत्य तो होने ही वाले हैं। अरे बिल्कुल त्रेता युग में भी हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष थे, सत्ययुग में भी, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण थे, द्वापर युग में शिशुपाल कंस थे और कलयुग में हम लोग हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि सृष्टि ही संघर्ष पर तुली है। ये तो रहेगा, केवल द परसेंटेज डिफर। संसार में एक बात ध्यान रखना, 100% सब लोग सज्जन कभी नहीं होगा। लेकिन दूसरी भी एक बात है, 100% सब के सब दुर्जन कभी नहीं होगा। जब तक संसार है दुर्जनता रहेगी, जब तक संसार है सज्जनता भी रहेगी, जब तक संसार है देवत्व रहेगा, जब तक संसार है दैत्यत्व भी रहेगा। हम लोग मानव हैं, इसलिए हम लोगों को निरंतर इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि हमारे भीतर का दैत्यत्व कम होता जाए और देवत्व बढ़ता जाए। भगवद गीता के 16वें अध्याय में इसका सुंदर वर्णन किया है। लेकिन नष्ट हो जाए ऐसा नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। और कभी भी संसार के सुख के लिए सत्ता सज्जनों के हाथ में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। आज के प्रवचन के संबंध में मेरा एक प्रश्न है कि आपने चैतन्य को प्रतिबिंब कहा चंद्रमा का, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो वो आपने पहले एक बार समुद्र के बूंद की उपमा भी दी थी। तो समुद्र की बूंद निकाल ली जाए तो उसका तत्व से वो एक ही रहता है, और आज आपने कहा प्रतिबिंब से वो एक नहीं है, तो दोनों में ज्यादा ठीक क्या है? दोनों बातें अपने अपनी जगह ठीक है। इस संसार की अपेक्षा जीव अविनाशी है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से अब इसमें क्या है, दार्शनिकों का मतभेद है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यहां पर रामानुज महाराज का मत आ गया, और बिंब प्रतिबिंब बात में ये भगवान शंकराचार्य का मत आया। अंततो गत्वा एक ही परमात्मा के ये सारे अंश, ये सारे अंग होने के कारण विशिष्टाद्वैत स्वीकार करने के पश्चात भी कुछ प्रश्न बच जाते हैं। इसलिए बिंब प्रतिबिंब भाव से परमात्मा को इन सारी बातों से अछूता हमारे शास्त्रों ने माना। जीव भी केवल कल्पना मात्र यही माना, एकमात्र परमात्मा के अलावा किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं माना। लेकिन परमात्मा ही जीव रूप होकर के खेलता है, उसके खेल के लिए उसने अपने को इस प्रकार अविनाशित्व का भाव ओढ़ लिया। लेकिन मूलतः वह अंतर्गत परमात्मा ही परमात्मा है, जीव भी परमात्मा से अलग नहीं। आप मुझे बताइए, आप रात्रि में सो गए, आप ही थे, दूसरा कोई नहीं था, और आप जग गए, आप ही है, लेकिन आपने और अन्यों को देख लिया। हम समाधि में लीन हो जाए, परमात्मा तत्व में लीन हो जाए और उसके साथ एक रूपता पूरी तरह प्राप्त कर ले, भक्तों के हृदय को यह बात थोड़ी सी जचने वाली नहीं। हमारे रोज भी विवाद होते हैं इस बात को लेकर के। लेकिन मूलतः अद्वैत में भी जीव को पुनः अलग से रखा गया, लेकिन उसको आहार्य द्वैत कहा गया। खेलने के लिए वो अलग है, बाकी वो है मेरा ही स्वरूप।
अब मेरे ही स्वरूप के साथ मैं कैसे खेलता हूं, ऐसा कभी आपको लगेगा। आप दर्पण में अपना रूप देख करके राजी होते कि नहीं? बोलो। वो आप है कि आपसे कुछ भिन्न है? बोलो। वो मैं ही हूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने को, स्वयं को उसमें देखा और मैं अपने को देख करके राजी होता हूं। उसी प्रकार वह परमात्मा जीव भाव लेकर के भी राजी होता है, अपने साथ खेलता है। अब ये दो दृष्टियां हैं। भक्त की दृष्टि ऐसी है कि नहीं नहीं, मुझे तो भगवान से अलग ही रहना है, तो ठीक है। हमारे तुकाराम महाराज भी यही कहते हैं, नको ब्रह्म ज्ञान आत्मस्थिति भाव, तू देव मी भक्त ऐसे करी। भैया तुम मुझसे अलग रहो, तुम भगवान बने रहो, मुझे भक्त बनने रहने दो। मैं तो तुमसे प्रेम करना चाहता हूं, मैं तुमसे मिल जाना नहीं चाहता हूं। यह भक्त की दृष्टि है। तो भक्त की दृष्टि में वो ठीक है, ज्ञानी की दृष्टि में ये ठीक है, और जो ज्ञानी भक्त है उसकी दृष्टि में दोनों ठीक है, क्योंकि उनकी दृष्टि में ये सारा जो चला है ना, यह केवल एक सागर के ऊपर उठने वाली लहरों के नर्तन के समान है। जीव बनकर के भी वो खड़ा होता है, विश्व बनकर के भी वही खड़ा होता है। श्रीमद् भागवत में एक सुंदर शब्द आया, उपनिषद से भी मैं उसको बड़ा मानता हूं। उपनिषद में कहा गया ईशावास्यमिदं सर्वम, लेकिन श्रीमद् भागवत में शब्दावली आई आत्मावास्य इदम विश्वम। ये सारा संसार मेरा रूप है, मेरा ही है। उत्तम ज्ञानी क्या अनुभव करता है? मेरे सामने आने वाला हर पदार्थ जो मुझे दिखता है, ये मेरा ही रूप है, ये भी मेरा ही रूप है, ये भी मेरा ही। और इसीलिए वह जिस प्रकार अपने साथ व्यवहार करता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति के साथ व्यवहार। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अपने शरीर को कष्ट देने से मुझे कष्ट होता है, तो मैं दूसरे को कष्ट क्यों दूं? जो मैं अपने लिए करूंगा वह मैं सबके लिए करूंगा, क्योंकि सबके भीतर मैं ही बैठा हूं। ये उसकी मूल भावना नहीं, ये अनुभूति हो जाती है। ही सिंपली कांट अपोज एनीबडी, ही सिंपली कांट हेट एनीबडी, ही सिंपली कांट गो अगेंस्ट एनीबडी। ये उसकी हतबलता है, क्योंकि वह इस बात को जान गया कि सबके भीतर व्हाट इज द वर्ल्ड, इट्स एक्सटेंडेड मी। सारा संसार मेरा ही विस्तार होने के कारण मैं किसके साथ विरोध कर सकता हूं? यह ज्ञानी भक्त की अवस्था होती है। इसलिए उसका तो सागर के समान, उसके ऊपर उठने वाली सारी लहरें, विश्व के रूप में, जीवात्माओं के रूप में, स्वर्ग नरकादिकों के रूप में उठने वाली ये सारी लहरें मेरे ऊपर उठने वाली लहरें हैं। इस प्रकार की ज्ञानी भक्त की अनुभूति होती है। फिर वो भिन्न मानता भी है खेल के लिए, लेकिन वैसे अंतरंग में भिन्न नहीं होता है। ये दोनों दृष्टियों का अंतर है। भक्त की ये चश्मा लगा करके जैसा देखेंगे वैसा दिखेगा, ऐसा। एक और हाँ, नहीं, हाँ, आपने एक और बात कही कि चैतन्य का अनुभव किया जा सकता है। हाँ। तो चैतन्य का अनुभव कैसे किया जा सकता है? और चैतन्य का अनुभव कैसे किया जाता है? डेकार्ट का एक वाक्य है, आप कभी भी किसी के बारे में भी आशंका ले सकते हैं, डाउट ले सकते हैं। मैं हूं कि नहीं, इसके बारे में आपको कोई आशंका हुई क्या? भगवान है कि नहीं, कृष्ण है कि नहीं, राम है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, बुरा है कि नहीं, यू कैन डाउट। आप है कि नहीं, है कि नहीं? लेकिन इसका अनुभव तो नहीं है, ये ज्ञात है। ज्ञान का अर्थ है अनुभव होता है। पत्थर को सच्चे ज्ञान का अर्थ अनुभव यही है। बाकी ज्ञान तो शब्द ज्ञान है।
पत्थर को प्रतीति नहीं हो कि वो पत्थर है, हाँ? तो पत्थर को प्रतीति नहीं भी हो कि वो पत्थर है तो भी हाँ। वो पत्थर तो है। इसी प्रकार हमको अनुभूति नहीं भी हो तो भी चैतन्य है, तो अनुभूति होना आवश्यक तत्व तो नहीं रहा उसमें। हम लोग सब अनुभव कर रहे हैं, ये अनुभव करने वाला कौन है? मैं हूं ये अनुभूति है कि नहीं? अपनी स्वयं की प्रतीति है कि नहीं? स्वयं की प्रतीति है, ये ज्ञान है। शब्द ज्ञान को भगवत गीता में केवल ज्ञान नहीं कहा गया, अनुभूति को ही ज्ञान कहा गया। देखो, तेरहवें अध्याय में जितने लक्षण बतलाए हैं उन सारे लक्षणों का शब्द ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम, सूत्रे उसके भीतर अमानित्व है, अदम्बित्व है, तो ज्ञान की उसके कारण अनुमान हो गया, इससे ज्ञान की पहचान हो गई। उसको शब्दों का ज्ञान है या वेदांत का ज्ञान है, उसको ज्ञानी नहीं कहा गया। उसी प्रकार सारे संसार में कोई भी ऐसा बोलता ही नहीं कि मैं नहीं हूं, मैं हूं। मैं की प्रतीति सबको है, यह मैं की प्रतीति ही अपना अपना ज्ञान है। इसमें मेरे ध्यान में नहीं आता आपको क्या पूछना क्या है? मैं की प्रतीति इंद्रिय जन्य है ना? नो 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 नो, मैं की प्रतीति इंद्रिय जन्य नहीं है, इंद्रियों की प्रतीति मैं जन्य है। मैं हूं इसलिए इंद्रियों की भी मुझे प्रतीति होती है। सबके मूल में मैं हूं। तो समाधिस्थ अवस्था में फिर मैं की प्रतीति क्यों नहीं होती? समाधि की अवस्था में मैं की प्रतीति इसलिए नहीं होती कि दो प्रकार की जानने वाला मैं, ये उसमें विलीन हो जाता है। उस समय मैं की प्रतीति नहीं होती है, लेकिन हमारी जो जानने की वृत्ति है ना, उसके लीन होने के कारण वो मैं में डूब जाती है। यही है।